नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारा 27वां वीडियो है। इससे पहले भी जो मैंने 26 वीडियो बनाए हैं उसमें हमने अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखें ताकि हमारे समाज से अंधविश्वास खत्म हो सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला जो अंधविश्वास है कि नदी में सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। अक्सर आपने देखा हो कि जब हम कभी कोई सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रेन से स्पेशली अगर हम सफ़र करते हैं तो कोई ट्रेन जो है नदी के ऊपर से अगर गुजरती है, यानी कि ब्रिज से ऊपर से जाती है, तो लोग जो है अपने पॉकेट से सिक्के निकालते हैं और नदी में फेंक देते हैं। तो आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ऐसा जो केस है वो हर जगह बहुत बार देखा जाता है, बहुत बार इसका केस देखा जाता है। लेकिन लोगों से पूछ दिया जाए कि आपने नदी में सिक्का क्यों फेंका है, तो वो कहते हैं कि गंगा मैया है, उन्हें हमने सिक्के दान दिए थे तो हमें पुण्य की प्राप्ति हुई। बस इतना उनके पास नॉलेज होता है, बाकी जो इसका वास्तविक ज्ञान है उनके नहीं पता होता है। देखिए, उनको गंगा नदी में या फिर किसी भी नदी में सिक्के फेंकने से कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं हुआ है। अगर आपने पाप किया है तो पाप की सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। अगर पुण्य सिक्के फेंकने से ही हो जाते तो बहुत से लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसे हैं, सिक्के हैं, नोट है, वो नदी में फेंक देते और अपना जो है पाप से वो मुक्ति पा लेते। लेकिन ऐसा नहीं है, पाप की है तो उसका जो है प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। नदी में सिक्के इसीलिए फेंके जाते हैं कि पहले के अवस्था में जो हमारे सिक्के थे वो जो तांबे के बने हुए थे। पहले के जो सिक्के होते थे वो तांबे के बने हुए होते थे। आज के जो सिक्के हैं इनमें देखेंगे तो अलग तरह का मटेरियल होता है। इसमें जो है वो स्टील होता है और भी उसमें अन्य जो है तत्व मिले होते हैं, तब जाके सिक्के बनते हैं। तो इसमें तांबा अब नहीं रहता है। लेकिन पहले के जो सिक्के होते थे उसमें तांबे मिले होते थे। और कहा जाता है ना कि तांबे के जो पात्र होते हैं, जो तांबे के बर्तन होते हैं, अगर उसमें पानी रख के अगर व्यक्ति पीता है तो उसका जो है आयु बढ़ता है। आयु बढ़ने के पीछे का कारण है कि उसका जो स्वास्थ्य है वो सही रहता है। क्योंकि तांबे में बैक्टीरिया दूर करने के या फिर अन्य भी जो जीवाणु होते हैं, जो कि कीटाणु होते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होते, उनको दूर करने की काफ़ी ज़्यादा शक्ति रहती है। तांबे को काफ़ी ज़्यादा हम लोग पवित्र मानते हैं, तांबे में ये वैज्ञानिक भी बताते हैं। ठीक है, तो बस यही कारण है कि पहले के ज़माने में जो लोग थे वो तांबे के जो सिक्के होते थे वो नदी में डालते थे, या फिर जो है पानी अगर किसी पात्र में, अगर स्टील के पात्र में रखा है तो उसमें तांबे के सिक्के डाल देते थे, ताकि जो है जो उनका पानी है वो साफ़ है तो भी ज़्यादा वो साफ़ हो जाए और उनके शरीर के लिए कोई हानिकारक ना हो जाए। तो बस यही कारण है कि आज भी जो लोग हैं वो नदियों में सिक्के फेंकते आ रहे हैं। नेक्स्ट है, किसी को अपने वश में कैसे किया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा, कहानियों में भी, फिल्मों में भी देखा होगा कि कहीं कहीं पर किसी व्यक्ति को जो है कोई स्त्री हो या कोई पुरुष हो, वो उसको अपने वश में कर लेता है। स्पेशली ये घटनाएं जो है हमारे बंगाल के क्षेत्र में ज़्यादा दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि बंगाल का जादू, क्योंकि बंगाल का जादू काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। लोग कहते हैं कि फलाना व्यक्ति गया बंगाल में कमाने के लिए और वहीं पे वो गायब हो गया। बाद में पता चला कि किसी स्त्री ने उसको अपने बस में कर लिया और वो जो है उससे शादी कर लिया। इस तरह की घटनाएं काफ़ी सुनने को मिलती है। तो देखिए, जो लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ से कमाने के लिए गया, वहाँ पर किसी स्त्री ने उसको अपने वश में कर लिया और उससे शादी कर लिया, तो समझिए कि ये केवल एक कहानी है, झूठी कहानी है। अगर कोई स्त्री वहाँ पे किसी पुरुष से शादी कर ली, या कोई पुरुष इधर से कमाने गया बंगाल में और बंगाल में किसी स्त्री से शादी कर ली, तो समझिए कि उनके बीच में कुछ दूसरी बातें हुई होंगी, कुछ दूसरी तरह की घटनाएं घटित होगी, तब जाके उनका इस तरह से संबंध बना होगा। लेकिन इसके पीछे कोई वशीकरण का कोई रोल नहीं होता है। देखिए, जो लोग कहते हैं कि वशीकरण किया जाता है, वशीकरण समझिए कि होता है, ये बिल्कुल 100% होता है। लेकिन इसका भी एक प्रोसेस होता है, ये भी बिल्कुल इसकी एक जो है निश्चित प्रक्रिया होती है। जिस तरह से कोई हम सवाल लगाते हैं, कोई अगर सवाल लगाते हैं तो वो एक फार्मूले पे आधारित होती है, तब जाकर उसका आंसर सही आता है। ठीक उसी तरह वशीकरण भी एक फार्मूले पे आधारित है, इसका भी एक निश्चित प्रोसेस है। अगर इसको हम लोग करेंगे तब जाके कोई भी व्यक्ति हमारे बस में किया जा सकता है। ये साइंस, ये बिल्कुल समझिए कि ये साइंस है। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, कोई व्यक्ति खा रहा है, कोई व्यक्ति डांस कर रहा है और उसको हम समझे कि अभी वशीकरण कर दे मंत्र मार के, ये संभव नहीं। किसी के भी बस की ये बात नहीं है, चाहे कितने भी बड़ी तांत्रिक हो, ओझा हो, मांत्रिक हो, गुरु हो, चंडाल हो, या फिर कोई भी पर्चा वाला बाबा हो, किसी के बस की ये बात नहीं है। अगर कोई करके दिखा दे तो समझिए कि वो बहुत बड़ा भगवान, लेकिन ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये असंभव कार्य है। अब आप सोचें कि बहुत से लोग तो वशीकरण करते हैं, तो वशीकरण आपने केवल सुना होगा, कहीं आपने आंखों से देखा है, कहीं नहीं देखा होगा। और अगर कहीं आप यूट्यूब पे, कहीं पे या फिर फिल्मों में देखते हैं तो समझिए कि वो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति पर वशीकरण किया गया है, वो उसका एक समझिए कि खुद का उसका आदमी है। ठीक है, उसको पैसे देकर, उसको लालच देकर उसको ऐसा एक्टिंग करने के लिए कहा जाए। बाकी जो वशीकरण होता है उसको, वशीकरण को हम लोग कहते हैं सम्मोहन, हिप्नोटिज्म इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको हिप्नोटिज्म या सम्मोहन कहा जाता है और ये एक प्रक्रिया के तहत होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन किसी भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति चल रहा है, उसको आप कह दें कि ये हमारे वश में हो जाए, मंत्र फेंक दे और वश में हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसमें आप कोई व्यक्ति है, आपसे कह दे कि भाई मैं तुमको आज रात को जो है एक तंत्र क्रिया करूंगा और तुम जो है धीरे धीरे मर जाओगे, तो इसमें क्या होता है कि अगर वो व्यक्ति डरपोक है,
अगर वो व्यक्ति डरपोक है, ज़्यादा वो अध्यात्म में जो है सोचता है, ज़्यादा जो है अध्यात्म में विश्वास करता है, पूजा पाठ ज़्यादा करता हो, भूत प्रेत को ज़्यादा मानता हो, तो अगर कोई व्यक्ति उससे कह दे कि रात को मैं तंत्र क्रिया करूँगा और तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, तो बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि वो व्यक्ति मर भी जाता है। क्योंकि जो लोग भूत पे विश्वास करते हैं वो लोग समझिए कि तंत्र क्रिया पे, मंत्र पे विश्वास करते हैं और वो मन ही मन डर जाता है या फिर मन ही मन उसके अंदर घबराहट हो जाती है और रात में वो धीरे धीरे मर भी जाता है। तो इसमें कोई संभव नहीं होता है। कोई अगर व्यक्ति आपको बिना बताए, चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, और किसी थर्ड पार्टी को बताकर अगर आप पे वशीकरण करेगा तो वह संभव नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति को हम बता रहे हैं कि हम आज रात को उस पर वशीकरण करेंगे और सुबह तक वो मृत हो जाएगा, तो वो व्यक्ति नहीं मरेगा, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, क्योंकि वो सजेशन नहीं लेगा, वो उसके बारे में सोचेगा नहीं और वो सुबह उठेगा ठीक ठाक रहेगा। लेकिन हाँ, अगर डायरेक्टली कोई व्यक्ति किसी से कह देता है तो धीरे धीरे वो अंदर सजेशन लेने लगता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार है और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको एक मीठी दवा देता है, फिर भी ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके डॉक्टर के प्रति विश्वास रहता है। यानी कि वो सजेशन लेता है कि हाँ, मैं इसके डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जाऊंगा, और वो ठीक हो जाता है। ठीक इसी तरह से ऐसे भी केसेस सुनने को मिलते हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये केवल एक अनुमान है। लेकिन सम्मोहन जो होता है, वशीकरण होता है, ये वास्तव में है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं या फिर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको श्याम मानव चैनल को देखना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें समझाया गया है। नेक्स्ट है, धामन सांप गाय का दूध क्यों पीती है। अक्सर आपने देखा हो कि कोई धामन सांप जो है, जो जंगलों में पाई जाती है, उसमें लोग कहते हैं कि धामन सांप जो है वो गाय को जो है दूध पी जाती है, भैंस को जो है पकड़ के उसका जो है पैर बांध के और उसका दूध पी जाती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है देखिए। कभी भी आज तक दुनिया में कोई ऐसा सांप नहीं है जो कि दूध पीता हो। सांप जो है दूध पीता ही नहीं। अब लोग कहेंगे नागपंचमी को मैंने खुद दूध पिलाया है, मैंने देखा है सपेरा आया था उसने दूध पिलाया था। तो देखिए, जो सपेरा दूध पिलाते हैं तो वो जो सांप लाए रहते हैं वो कई दिन से सांप भूखे रहते हैं और वो उनको पानी उनी कुछ नहीं मिला रहता है, तो दूध की जगह उनको पानी की जगह दूध भी दे दिया जाता है तो वो दूध पी जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो उल्टी कर देते हैं, क्योंकि दूध पचाने का जो एंजाइम होता है वो सांप होता है, जो स्नेक होता है, उसके बॉडी में रहता ही नहीं है। एंजाइम जो है उसका बॉडी में रहता ही नहीं, इस वजह से वो दूध नहीं पचा पाता है। ठीक है, जैसे कि अगर अब कह दिया जाए कि भाई पेट्रोल पी लें हम लोग, अगर हमारे पेट में उस तरह का एंजाइम रहेगा तो पेट्रोल को भी पचा देगा, लेकिन हमारा एंजाइम जो है वो पानी पचाने लायक है। तो सांप भी जो है वो पानी पीता है, दूध नहीं पी पाता है। और नागपंचमी के दिन अगर जो लोग कहते हैं कि दूध हमने खुद पिलाया है, वो समझिए कि वो जो है थोड़ा बहुत सांप जो है उसको जूठा किया होगा, बाकी वो सांप जो है दूध नहीं पी सकता। हाँ, भूखा सांप उसको पिएगा, लेकिन जाके बाद में उल्टी कर देगा। तो धामन सांप जो है वो स्पेशली पशुओं का दूध नहीं पीती है, उसका जो थन होता है, यानी कि जो पशु का थन होता है उसमें जिलई पड़ी रहती है, जिसको हम लोग अठई कहते हैं। अपने जो है स्थानीय भाषा में उसको अठई कहा जाता है, फिर जिलई कहा जाता है। तो वो उसको बीन बीन कर खाती है। ठीक है, उसको बीन के जो है उसमें जो 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 चपके हुए रहते हैं, जो कीट रहते हैं, उसको निकाल के वो खाती है और लोगों को लगता है कि ये जो है दूध पी रहे हैं, क्योंकि इससे अंधविश्वास जुड़ा हुआ है। तो दूध नहीं पीते, वो जिलई को खा जाती है। नेक्स्ट है, करवा चौथ को महिलाएं चांद क्यों देखती है। अक्सर आपने देखा कि करवा चौथ के दिन जो है चांद देखने की प्रथा है हमारे समाज में। तो करवा चौथ के दिन महिलाएं चांद क्यों देखती है। देखिए, करवा चौथ के दिन महिलाएं जो है वो चांद जो है हमारे स्पेशली जो है अध्यात्म से जोड़ दिया गया एक कहानी है कि उस दिन जो है इस तरह से हुआ था और महिलाएं उसी दिन से चांद देखने लगी। देखिए, चांद करवा चौथ जो है उस दिन स्त्रियाँ जो है व्रत रहती हैं और अपने पति को देखकर, अपने पति को जो है आशीर्वाद लेकर अपना व्रत को जो है तोड़ती है और फिर कुछ खाना या फिर कुछ प्रसाद स्वरूप ग्रहण करती है। लेकिन जिन स्त्रियों के पति जो है घर पे नहीं मौजूद होते हैं, बाहर कहीं कमाने गए होते हैं, कहीं बाहर भी जॉब कर रहे होते हैं, तो वो स्त्रियों को बनाया गया है कि आप जो है चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ सकती हैं और प्रसाद का ग्रहण कर सकती है। लेकिन आज के समय में ये फैशन बन गया है कि सारी स्त्रियाँ जो है वो चांद को देख रही हैं और करवा चौथ का जो है व्रत कर रही हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि चांद को देखना है, क्योंकि चांद उनके लिए बनाया गया जिनके पति घर पे मौजूद नहीं है, और जिनके पति घर पे मौजूद है वो अपने पति को देखकर अपना जो है उनका आशीर्वाद लेकर अपना जो है व्रत तोड़ सकती हैं और प्रसाद का ग्रहण कर सकती है। बाकी इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट है, देवी को किसकी बलि से मनोकामना पूर्ण होती है। यानी कि देवी को किसकी बलि जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, किस पशु की या किस चीज़ की हम लोग बलि दें कि देवी जो है खुश हो जाएगी और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे समाज में जो है बहुत से लोग जो है देवी को या देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि देते हैं। और बलि क्या देंगे, मार्केट से जाएंगे 100 रुपये का मुर्गा लाएंगे, बलि दे दिए, क्या तो माता प्रसन्न हो गई। पहली बात तो जो माता, जो देवी हो, जो देवता अगर इस तरह के बलि ले रहे हैं तो वो देवी देवता नहीं, वो राक्षस है। ठीक है, राक्षस है, राक्षस। ठीक है, भले आपको कुछ लेकिन वो लोग राक्षस है, क्योंकि ये राक्षसों का प्रवृत्ति है कि किसी का खून वो लोग पीते हैं, किसी का खून का वो लोग बलि लेते हैं। ये राक्षसों का काम है। ठीक है, कुछ इंसानी राक्षस आज भी हमारे समाज में है जो कि बलि लेते हैं, तो वो राक्षस हैं। ठीक है, वो देवी देवता नहीं माने जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं जो कि बकरी की बलि देते हैं। तो भाई आखिर पशुओं को बलि क्यों दिया जाता है।
उनके स्थान पर जो है देवी देवता बलि अगर मांगते हैं, अगर वाकई में उनसे आपका संपर्क होता है, बातचीत होता है, वार्तालाप होता है, तो आप अपने घर के किसी सदस्य की बलि दीजिए या खुद की बलि दे दीजिए, सबसे अच्छी बात है। आप माता के सबसे अच्छे भक्त है। लेकिन नहीं, लोगों का इसमें स्वार्थ छिपा हुआ है कि बलि देते हैं बकरे का, मुर्गी का, खस्सी का, बकरी का, और बाद में उसको वो खा जाते हैं, और बाद में वो लोग खा जाते हैं। तो इसमें स्वार्थ छिपा है। अगर बलि जो है जहाँ पे अपने को दिया जाने लगे तो बलि प्रथा धीरे धीरे बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर हमारा ये नाखून जिंदा कट जाता है तो हमें बहुत तकलीफ होता है। समझिए कि जिस दिन गर्दन कटेगी उस दिन क्या होगा, लेकिन गर्दन तो 100 रुपए की कट रही है, 1000 रुपए की खस्सी की कट रही है। तो बस समझिए कि ये अंधविश्वास है और ये लोगों का मूर्खता है और लोगों का स्वार्थपन है कि वो बलि देते हैं। जिस दिन अपने की बलि देने की प्रथा स्टार्ट हो जाए उस दिन से बलि प्रथा बंद हो जाएगी। तो उम्मीद करूँ कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी और आपका अंधविश्वास थोड़ा कम हुआ होगा। अगर वाकई में जानकारी सटीक लगी है तो शेयर करें दूसरे को भी, ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।